हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसे कि हम लोग पीछे वीडियो में चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 5। तो चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आपके सामने थंबनेल दिख रहा होगा, यूट्यूब पर लिखा है चैप्टर का नाम क्या? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अब देखिए, हम लोग पहले समझते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, आखिर वो होता क्या है। तो देखो, समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। इसका मतलब अगर इसी में डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा? ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर क्या लिखें? जिनके सभी क्रमवार अवयवों के बीच का अंतर क्या हो बच्चों? समान, या दूसरे शब्दों में क्या लिखें? बराबर हो। उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर का मतलब ही आप लोग, अगर हम तोड़े इसको, तो आप लोग हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े होंगे। तो समांतर का मतलब होता है समान धन अंतर। क्या है बच्चों? समान धन अंतर। तो ध्यान से देखो, अगर समान अंतर को मैं इंग्लिश में बोलूं तो समान का मतलब होता है सम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन। और अंतर का मतलब होता है क्या? डिफरेंस होता है बच्चों। क्या होता है? डिफरेंस। इसका मतलब इस श्रेणी में जो समान अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उस कॉमन डिफरेंस को ही यहाँ पर क्या बोला जाता है? शाब्दिक अर्थों की अगर हम बात करें तो इसी को हम बाद में क्या बोल देते हैं? सार्वंतर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। इसका मतलब इस श्रेणी में सभी अवयवों के बीच जो भी अंतर आता है, उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी जिनके क्रमवार अवयवों के बीच का अंतर समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं यहां पर श्रेणी लिखूं, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 आगे डैश डैश। इसी तरीके और अगर मैं एक श्रेणी लिख लूं, जैसे मैं लिखूं 2 4 6 8 डैश डैश। ध्यान से देखो, अगर मैं क्रमवार का मतलब होता है लगातार दो के बीच का अंतर हम देखेंगे। ये नहीं कि पहला अवयव हमने एक ले लिया, दूसरा अवयव क्या ले लिया? 3। ये बिल्कुल गलत है। क्रमवार का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं लोगे अगल बगल के होनी चाहिए। देखो, 2 से 1 घटाओगे तो यहाँ अंतर कितना आएगा? 1। 3 से अगर 2 को घटाओगे तो अंतर कितना आएगा? 1। 4 से 3 घटाओगे तो अंतर कितना आएगा? 1। इसका मतलब यहाँ देखो, हर जगह अंतर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये जो श्रेणी हमने लिखा, ये किस प्रकार की श्रेणी हुई बच्चों? समांतर श्रेणी हुई। क्या हुई? समांतर श्रेणी हो गई। इसी तरीके से यहां देखो, बाद वाले से पहले वाले को हमेशा घटाते हैं तो उसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो इसके भी इनका अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2। इसका मतलब यहां भी हर जगह पर हमारा जो अंतर है वो क्या है? 2। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी? ये भी किस प्रकार की श्रेणी हुई बच्चों? ये भी हुई हमारी समांतर श्रेणी।
इसका मतलब कोई अगर श्रेणी हमको दे रखी हो, उनके सभी क्रमवार अवयवों का मतलब होता है जो भी संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे वो अगल बगल लगातार होनी चाहिए, उनके बीच का अंतर हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समांतर श्रेणी। तो अगर मैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखूं तो ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके डैश डैश आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसका मतलब इसको हम मानेंगे पहला पद, इसको हम मानेंगे दूसरा पद, इसको हम मानेंगे तीसरा पद और इसको हम क्या मानेंगे, चौथा पद। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 5A, प्रश्नावली 5A स्टार्ट करते हैं। तो जो श्रेणी का देखो प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए बोला है। तो देखो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, उनकी में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और तथा सर्वांतर लिखिए। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन 4 है, चारों किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला हल करते हैं हम लोग। तो जो हमारी समांतर श्रेणी है उसको पहले लिख लो। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या है, 3, 1, -1, -3, आगे डैश डैश दिया है। तो ध्यान से देखो, प्रथम पद का मतलब होता है, अगर यहां मैं प्रथम पद की बात करूं तो प्रथम पद का मतलब होता है जो श्रेणी का पहला पद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है बच्चों, 3। तो ये हमारा प्रथम पद आ गया। अब कह रखा है इस श्रेणी का और क्या निकालो, सर्वांतर। तो अगर हम सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर का मतलब होता है चाहे इन दोनों को लगातार ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो और चाहे इन दोनों को ले लो, किन्हीं दो के बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सर्वांतर। तो देखो सर्वांतर का मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो सर्वांतर होता क्या है, दो पद जो होगा, इसका मतलब बाद वाला पद पहले और पहले वाला पद बाद में लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, बाद वाला पद पहले और पहले वाला पद बाद में। तो ध्यान से देखो सर्वांतर कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं 3 और 1 के बीच सर्वांतर निकालू बच्चों, तो बाद में 3 और 1 में बाद में कौन आया, 1। तो यहां लिखो 1, फिर बीच में माइनस लगाओ, अंतर है तो माइनस, क्या है पहले 3, तो 3 से 1 घटेगा तो क्या आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, सर्वांतर। तो एक आंसर हमारा प्रथम पद का ये हुआ और सर्वांतर का आंसर ये हुआ। अब देखो अगर दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखो जो हमारा समांतर श्रेणी है। तो ध्यान से देखो हमारा समांतर श्रेणी है क्या, -5, -1, 3, 7, आगे क्या है, डैश डैश। तो अब देखो ये तो पता ही चल गया होगा कि प्रथम पद किसे बोलते हैं। तो इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, -5। अब हम सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर अगर मैं इन दोनों के बीच निकालू, देखो -1 पहले लिखा जाएगा, बीच में माइनस, फिर क्या है, पहले वाला -5 लिखा है। तो -1 माइनस माइनस का +5, 5 से 1 घटेगा, क्या आएगा आंसर 4। तो ये हमारा क्या गया, सर्वांतर। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन में अगर मैं समांतर श्रेणी लिखूं तो हमारा समांतर श्रेणी है क्या, 1/3, 5/3। तो देखो क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, फिर 13/3, आगे क्या है, डैश डैश।
तो अब देखो अगर इस श्रेणी के में प्रथम पद की बात करूं तो प्रथम पद हमारा 1/3 है। तो ये देखो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब प्रथम पद आ गया। अब अगर मैं सार्वंतर की बात करूं तो ध्यान से देखो, सार्वंतर में भी हम लोग शुरुआत के इन दोनों को ले रहे थे, अब चलो हम इन दोनों को ले लेते हैं, तब भी यहां वही आंसर आएगा। देखो इन दोनों को जब लेंगे तो बाद में कौन आया, 13/3 बाद में आया और 9/3 उसके पहले है। तो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 9। 13 में से 9 गए 4/। तो भैया जी हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा क्या है, सार्वंतर है। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। 0.6 1.7 क्या है, हमारा जो समांतर श्रेणी है वो क्या है, 0.6 1.7 2.8 और फिर क्या है 3.9 है, आगे है 3.9, आगे डैश डैश ये है। तो अगर मैं यहां प्रथम पद की बात करूं तो प्रथम पद देखो कितना है, 0.6 है। श्रेणी का जो पहला पद होगा वही प्रथम पद कहलाता है। अब सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर का मतलब होता है इस श्रेणी के कोई भी दो लगातार ले लो, चलो इन दोनों को ले लेते हैं हम लोग। तो देखो बाद में क्या आया 2.8, उससे क्या घटाएंगे 1.7। ध्यान से देखो 8 से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा और 2 से 1 घटाएंगे तब भी क्या आएगा 1। तो ये हमारा सार्वंतर आ गया 1.1 आ गया, क्या गया 1.1। तो ये इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, प्रथम पद ये हुआ और जो हमारा सेकंड हुआ सार्वंतर ये हुआ। तो इस तरीके हमारा प्रथम पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा क्या रखा, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी, यदि कोई समांतर श्रेणी तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और पद लिखिए। क्या बोला क्या रखा है, यदि कोई समांतर श्रेणी तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और पद लिखिए। चलो ठीक है देखते हैं। अब हम लोग इस पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ जो लिख रखा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे लिखा है पद लिखिए। पद का मतलब यहाँ लिखिए, लिखा है और तीन पद लिखिए, ये क्वेश्चन है। क्या बोला क्या रखा है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए आगे। तो देखो क्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से देखो हमारा पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16। तो क्वेश्चन बोला है कौन कौन समांतर श्रेणी थी, कोई समांतर श्रेणी तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले पद की बात करूं तो देखो इस श्रेणी में पहला पद T1 2 है, T2 4 है, T3 8 है और T16 जो हमारा चौथा पद है T4 वो कितना है 16। अब देखो बारी बारी से निकालते हैं यहां। अब शुरुआत के T2 माइनस T1 निकालो तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 2। इसी तरीके T3 माइनस T2 निकालो तो 8 माइनस 4 वो भी कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरीके T4 माइनस T3 निकालो तो ध्यान से देखो 16 माइनस 8 यहाँ क्या आ गया 8।
इसका मतलब तीनों जगह इनका अंतर सेम है क्या? इसका मतलब तीनों जगह अंतर सेम नहीं, इसका मतलब यहां लिख सकता हूं अतः T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। आगे निकालने की जरूरत नहीं थी, तो लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो इसको देखते हैं, तो यहां अगर देखिए पहला पद T1 कितना है बच्चों? 10। दूसरा पद कितना है? 6। तीसरा पद कितना है? माइनस का 2। और चौथा पद कितना है? 2। अब देखो, अब क्या निकालेंगे? T2 से T1, फिर T3 से T2, फिर T4 से T3। T2 माइनस 6 है, माइनस बीच में माइनस का 10, तो ध्यान से देखो -6 प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा? 4। T3 माइनस का 2 है, माइनस T2 कितना है? T2 माइनस का 6 है, इसका मतलब -2 प्लस का 6, तो यहाँ भी क्या आएगा? 4। अब देखो ये क्या है? 2 है, माइनस का 2 है, 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 4। तो लिखेंगे अतः देखो अब ध्यान से देखो, यहां पर तीनों जगह का वैल्यू कितना आया? सेम आया। इसका हम लोग लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो अब इसके 3 पद लिखना है। पहली बात तो सार्वंतर लिखना है, तो ध्यान से देखो तीनों जगह जो सार्वंतर आया बराबर ही तो है, तो हमारा सार्वंतर क्या हुआ? 4। तो आगे इसके 3 पद और लिखना है, तो ध्यान से देखो अगले 3 पद। तो अगले 3 पद देखो, तो चौथा पद 2 है, उसमें जोड़ दो क्या? सार्वंतर, क्या हो जाएगा? 6। फिर देखो 6 है, उसमें फिर 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8। फिर 8 है, उसमें 2 जोड़ दो, तो फिर क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब अगले 3 पद क्या थे? 6, अरे यहाँ गलत हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सही कर देना। ये 2 नहीं, यहाँ क्या जुड़ेगा? सार्वंतर हमारा क्या है? 4 ना, यहाँ भी 4, तो ये जो हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा? 12। तो ये अगले हमारे 3 पद हो गए, और ये हमारा क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। अब देखिए अगले पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो पहले चौथा सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, चौथे में पहला पद क्या है? ए। दूसरा पद क्या है? ए स्क्वायर। तीसरा पद क्या है?
ए क्यूब, और जो चौथा पद है वो A4 है। तो अगर यहां पर ध्यान से देखो T1 अब T2 माइनस T1 निकालो तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A। तो अगर A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस क्या बचेगा 1। अब T3 अगर मैं माइनस T2 निकालूं तो देखो A क्यूब से क्या घटेगा, A स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर का मान आएगा A माइनस 1। दोनों में अगर देखो, दोनों में देखो तो देखो A माइनस 1 इसमें और A माइनस 1 इसमें, दोनों में क्या है, सेम। लेकिन यहाँ पर केवल A है, लेकिन यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर। इसका मतलब ओवरऑल ये दोनों सेम नहीं हुए, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः T3 माइनस T2 डज नॉट इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब आते हैं तीसरे पर। तो देखो तीसरे में पहला पद 3, दूसरा पद 3 प्लस रूट का 2, तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2, इसी तरीके चौथा पद 3 प्लस 3 रूट का 2। अब देखो बारी बारी से निकालते हैं। अब T2 माइनस T1, तो T2 है 3 प्लस रूट का 2 माइनस का 3, इसको सॉल्व करो तो 3 माइनस का कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, रूट का 2। इसी तरीके T3 माइनस T2 निकालो तो T3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट का 2। तो देखो 3 से माइनस 3 कट जाएगा, अगर इसको हम हल करें तो 3 प्लस रूट का 2 माइनस का 3 रूट का 2, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, इस यहाँ हल करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, रूट का 2 आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके अगर हम क्या निकालें, T4 माइनस T3, तो देखो क्या हो जाएगा, T4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा, T3 का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा। तो देखो 3 रूट 2 से 2 रूट 2 घटाएंगे तो क्या, यहाँ भी क्या आएगा, रूट का 2। तो तीनों बॉक्स में देखो हर जगह पर क्या आया, रूट 2 रूट 2 रूट 2। इसका मतलब यहाँ जो समान ये क्या लिखेंगे, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अगर यह एक समांतर श्रेणी है तो क्या लिखेंगे, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, इसका सार्वंतर जो तीनों जगह वैल्यू आया रूट का 2 हो जाएगा। अब अगर मैं अगले 3 पद लिखना चाहूं, अगला 3 पद, तो ध्यान से देखना पहला वाला क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो लास्ट वाला पद हमारा है क्या, लास्ट वाला हमारा पद है 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें सार्वंतर जोड़ दो रूट 2। तो भैया जी देखो हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। अब देखो अगला पद ये आ गया, तो इसमें फिर जोड़ दो 3 प्लस 4 रूट 2 में फिर रूट 2 ऐड कर दो,
तो देखो फिर क्या आ जाएगा, 3 + 5√2 हो जाएगा। इसी तरीके देखो क्या हो जाएगा, 3 + 5√2 में क्या जोड़ दो, √2, तो ये भी हो जाएगा 3 + 6√2। तो एक पद हमारा ये आ जाएगा, एक पद हमारा ये आ जाएगा, एक पद हमारा ये आ जाएगा। तो एक पद, दो पद और कौन सा, तीसरा पद आ गया। आगे बढ़ते देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जिसको सबसे पहले से लिख लो, √2, इसको लिखोगे तो 2 × 2 होगा। इसको लिखोगे तो 3 × 3 × 2 होगा। इसका फैक्टर करोगे तो 2 कितनी बार आएगा, 5 बार। तो देखो ये सिंपल हो जाएगा, √2, ये 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2√2, 3 का पेयर बन जाएगा तो 3√2, और देखो 2 पेयर बनेगा, 2 बार आएगा तो 2 दुनिया 4√2। इसका मतलब ये वाला हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया और ये T4 हो गया। तो अब T2 - T1 लिखें तो 2√2 माइनस का √2, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, √2 आ गया। इसी तरीके T3 - T√2, तो T3 की वैल्यू 3√2 है, उसमें से क्या घटाना है, 2√2, तो 3 में से 2 सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ भी √2 बचेगा। T4 से क्या घटा दो, T3, तो देखो क्या हो जाएगा, 4√2 से क्या घटा दो, 3√2, तो यहाँ से भी क्या आएगा। तो ध्यान से तीनों जगह बराबर है तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अगर मैं इसके सार्वंतर की बात करूं तो सार्वंतर हर जगह क्या आया था, √2। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सार्वंतर √2 है। अब अगला 3 पद, अगर समांतर श्रेणी तो अगला 3 पद लिखना पड़ेगा। तो अगला 3 पद, तो देखो लास्ट में यहाँ क्या है, √32, तो √32 क्या है, तो 4√2, 4√2 में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। इसी तरीके अगला वाला 5√2 में क्या जोड़ेंगे, फिर √2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2। इसी तरीके 6√2 में √2 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा, 7√2 आएगा। अगर इसको और ढंग से लिखना चाहो तो 5 अंदर जाएगा तो 5×5 = 25। इसका मतलब और ढंग से अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा √50। 2 बार जाएगा तो 72 दुनिया 144, ये हो जाएगा 144। 7×7 = 36 दुनिया 72, क्या हो जाएगा, √72, ये कितना हो जाएगा, √98। छठवें की बात करो, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा T1 है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये क्या है, चौथा पद। अब हम निकालेंगे T2 - T1, तो T2 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया, 8। इसी तरीके T3 - T2 निकालेंगे तो T3
5 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस का 9, 25 में 9 का कितना आएगा 16। ध्यान से देखो दोनों जगह बराबर है क्या, लिखेंगे T3 माइनस T2 डज नॉट इक्वल टू T2 माइनस का T1। इसको हम लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगले पर चलते हैं। तो देखो 7वां सवाल क्या है, इसको हम मान लेंगे क्या है, ये T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3 और ये क्या है T4। बीच में ये क्या है, बटे लगा हुआ है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब T2 माइनस T1, तो 5/2 माइनस का 2 हो गया। हल करेंगे तो 5 माइनस 4/2, आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ गया। इसी तरीके T3 माइनस T2, तो T3 3 है, T2 कितना है 5/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 तेई 6 माइनस 5, घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 1/2। इसी तरीके T4 माइनस T3, T4 है 7/2 और T3 कितना है 3, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 7 माइनस 2 तेई 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखो तीनों जगह बराबर है, तो इसका मतलब लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका अगर मैं सार्वंतर लिखने की बात करूं तो देखो हमारा सार्वंतर यही आएगा जो तीनों जगह आया था 1/2। अब अगर मैं लिखने की कोशिश करूं अगला 3 पद, तो देखो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला क्या है 7/2, 7/2 में 1/2 जोड़ दो तो 7 प्लस 1 होगा, पूरे के बटे में 2 आएगा, 8/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 आएगा। अब 4 में फिर क्या जोड़ देंगे 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 चौको 8 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9/2। अगले की बात करें तो देखो अब 9/2 आया, उसमें फिर क्या जोड़ देंगे 1/2, तो देखो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 पूरे के बटे में 2, इसका मतलब 10/2, काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो हमारा एक पद 4 आया, एक 9/2 आया और एक क्या आया 5 आया। अब अगले को हल करते हैं। अब देखो अगर 8वें की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3 और ये क्या है T4। अब T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 का वैल्यू है माइनस का 3.2 माइनस पहले से है 1.2, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस का प्लस 1.2, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.0। इसी तरीके T3 माइनस T2 निकालो तो T3 माइनस का 5.2 है, घटाएंगे तो माइनस का 3.2, इसका मतलब माइनस का 5.2 माइनस माइनस का प्लस 3.2,
2 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 2.0। इसी तरीके T4 माइनस T3 करेंगे तो T4 है माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, तो -7.2 प्लस का 5.2 हो जाएगा। यहाँ भी घटाऊंगा तो 2.0 हो जाएगा। ये है। तो अगर मैं इसका सारवांतर लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखो, सारवांतर ये होगा 2.0। अब देखो अगला तीन पद अगर लिखना चाहूँ मैं तो देखो -2.0 ऐड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9.2। इसमें 9.2 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। इसमें फिर जोड़ेंगे तो माइनस का 13.2 हो जाएगा। इस तरीके बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए अगले पर चलते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, 0.2। तो ध्यान से देखो ये क्या हुआ, T1 हुआ, ये क्या हुआ, T2 हुआ, ये क्या हुआ, T3 हुआ, ये क्या हुआ, T4। अब ध्यान से देखो T2 माइनस T1 निकालेंगे तो 0.22 से 0 क्या घटाना है, 2। तो घट के बताओ क्या आएगा, 0.02 आएगा। इसी तरीके T3 माइनस T2 घटाएंगे तो T3 कितना है, 0.22 माइनस का 0.22। हल करेंगे तो 0.002 आएगा। इसका मतलब T2 माइनस T1 का जो वैल्यू आया वो T3 माइनस T2 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्या हो जाएगा, अगले चलते 10वें पर। तो देखो ये क्या हो गया, T1, ये क्या हो गया, T2, ये T3 और ये क्या हो गया, T4। अब ध्यान से देखो, अब T2 माइनस T1 की बात करूं तो -4 माइनस का 0, हल करोगे तो माइनस का 4। T3 माइनस T2 करोगे तो T3 माइनस का 8 माइनस माइनस का 4। इसका मतलब -8 प्लस का 4। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस का 4। इसी तरीके T4 माइनस T3 तो T4 माइनस का 12 माइनस का 8। इसको हल करेंगे तो -12 प्लस का 8 इक्वल टू यहाँ भी क्या आ गया, माइनस का 4। तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अगर इसके सार्वंतर की बात करूं तो सार्वंतर क्या है, माइनस का 4 है। तब क्या हो जाएगा, सार्वंतर माइनस का 4 हो जाएगा। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद की अगर मैं बात करूं तो अगले 3 पद ध्यान से देखो, लास्ट वाला माइनस का 4 है, इसे -4 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 16। -16 में -4 जोड़ोगे तो माइनस का 20, -20 में -4 जोड़ोगे तो माइनस का 24। ये हमारे इसके अगले 3 पद हैं। अब देखो ये वाला क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है T1, ये T2, T3, T4। तो ध्यान से देखो, अब
T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस का ये हाफ हो जाएगा, तो माइनस का हाफ माइनस माइनस का प्लस, प्लस का हाफ कट के क्या गया, 0। इसी तरीके T3 माइनस T2 करोगे तो माइनस का हाफ माइनस का हाफ, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ माइनस माइनस का प्लस हाफ हो जाएगा, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके अगर T4 माइनस T3 किया तो माइनस का हाफ माइनस का हाफ, ये भी हल करोगे तो कट के क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अगर इसके मैं सार्वंतर की बात करूं तो हर जगह सार्वंतर क्या रहा, 0। अगले 3 पद की बात करूं तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ माइनस का हाफ माइनस का हाफ, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बराबर पर आते हैं, तो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये T3 और ये क्या है, T4। अब T2 माइनस T1 तो 3 माइनस 1 क्या गया, 2। इसी तरीके T3 माइनस T2 तो 9 माइनस 3 क्या गया, 6। T4 माइनस T3 तो क्या हो गया, 27 माइनस 9 तो क्या आ गया, 18। देखो अतः T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं तो लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगले पे चलते हैं, तो अगला हमारा देखो क्या है, ये क्या है, T1, दूसरा वाला T2, ये T3 और ये क्या है, T4 है। तो देखो लिखेंगे अब T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा 2A माइनस ए बराबर A। इसी तरीके T3 माइनस T2 बराबर हो जाएगा 3A माइनस 2A बराबर A। इसी तरीके T4 माइनस T3 हो जाएगा 4A माइनस 3A क्या हो जाएगा, A। तब देखो तीनों जगह बराबर आ रहा, तो यह एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या है, ए है। अगले 3 पद लिख दो, तो देखो लास्ट में 4A, उसमें ए जोड़ेंगे तो 5A, फिर इसमें ए जोड़ेंगे तो 6 है, फिर ए जोड़ेंगे तो 7 थे। इसको अगर सॉल्व करें देखो क्या हो जाएगा, √3 √6। तो ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। T2 माइनस T1 बराबर √6 माइनस √3। T3 माइनस T2 बराबर हो जाएगा √9 माइनस रूट का 6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अतः T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू है T3 माइनस T2। तो लिखेंगे यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मैं देखूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा,
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये क्या हो जाएगा 73। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। तो अब T2 माइनस T1, तो 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 बराबर, यहाँ भी हो जाएगा 24। इसी तरीके T4 माइनस T3 बराबर हो जाएगा 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 24। तो ध्यान से देखो, अगर बराबर है तो हम लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी है। तो अगर मैं इसका सार्वंतर की बात करूं तो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 24 है। सार्वंतर 24 है। अगर मैं अगले 3 पद की बात करूं, अगले 3 पद ध्यान से देखो, लास्ट वाला 73 है, 73 में 24 जोड़ो तो 4 3 7, 7 2 9, 97। फिर 97 में 24 जोड़ो, 7 4 11, 9 2 11 1 12। फिर देखो अगला क्या हो जाएगा 121 प्लस 24, यहाँ से हटा देते हैं, इधर साइड कर लेते हैं। तो देखो अगला 3 पद, तो लास्ट वाला 73 प्लस इसमें क्या जोड़ोगे 24, तो 4 3 7 और 7 2 9, 97 हो जाएगा। अगला 97 में फिर 24 जोड़ो तो 7 4 11, 9 2 11 1 12। तो ध्यान से देखो किसका स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। इसी तरीके 121 में फिर क्या जोड़ेंगे 125, 24 तो 4 1 5 2 2 4 कितना हो जाएगा 145। तो ये अगले 3 पद है, यही हमारा क्या हो गया। तो इस तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है 2। तीसरे क्वेश्चन में दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो ध्यान से देखो 4 पद, पहला पद, तो पहला पद T1 बराबर ए ही होता है, इसका वैल्यू कितना है 10। T2 की बात करें तो ए में डी जुड़ जाएगा, तो ए का वैल्यू 10, डी का भी वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके अगर तीसरे पद की बात करें तो ए में कितने बार डी जुड़ जाएगा 2 बार, तो यहाँ 10 प्लस 2 गुणे 10, इसको हल करके जोड़ोगे तो कितना आएगा 30। इसी तरीके चौथे पद की बात करो और चाहे अगर इस तरीके ना करो तो ध्यान से देखो, इसको चाहे हटा दो, देखो क्या हो जाएगा प्रथम चार पद लिखना है। तो देखो प्रथम पद T1, तो प्रथम पद T1 ए ही होता है, तो ए का वैल्यू कितना है 10। T2 का मतलब है कि जो T1 आया हो उसमें फिर सार्वंतर D जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा T1 का वैल्यू 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। इसी तरीके अगर मैं T3 की बात करूं तो T3 में भी इसका मतलब T2 जो आया उसमें फिर क्या जोड़ दो D, तो T2 कितना है
20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। इसी तरीके T4 की बात करूँ तो T3 में फिर D जोड़ दो तो T3 30 आया, उसमें 10 फिर जोड़ दो कितना हो जाएगा 40। तो भैया हमारा प्रथम पद 10 आया, फिर 20 आया, 30 और क्या आया 40। यहाँ बात करें देखो प्रथम 4 पद तो T1 बराबर तो A होता है, A का वैल्यू क्या है -2। T2 का वैल्यू होता है A, प्रथम पद में D जोड़ दो तो प्रथम पद तो -2 आया, उसमें D क्या जोड़ दो 0, तब भी क्या आएगा -2 आएगा। इसका मतलब T3 निकालो तो उसमें T2 प्लस का D जोड़ दो तो T2 क्या है -2 0, फिर क्या आएगा -2। इसी तरीके T4 होगा, T3 में फिर क्या जोड़ दो D, तो T3 -2 आया, D जोड़ोगे तो फिर क्या आया -2। अगले क्वेश्चन चलते हैं देखो प्रथम 4 पद तो ध्यान से देखो T1 बराबर हो जाएगा A, तो A का वैल्यू 4 है। T2 का मतलब जो T1 आया उसमें फिर ए जोड़ दो, T1 का वैल्यू 4 आया, यहाँ D जोड़ो तो D का वैल्यू क्या है -3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके T3 की बात करो तो T2 में D जोड़ दो तो T2 कितना आया 1 और D का वैल्यू -3, तो 1 -3 इसका मतलब -2। T4 की बात करें तो क्या हो जाएगा T3 में क्या जोड़ दो D, T3 कितना आया -2 और D का वैल्यू कितना आया -3, तो -3 -2 माइनस का क्या हो जाएगा 5। तो प्रथम 4 पद ये आ गए। देखो चौथा सवाल क्या है, यहाँ भी प्रथम क्या पूछा है 4 पद, तो प्रथम 4 पद का मतलब T1 जिसको A बोलते हैं, A का मतलब -1.25। इसी तरीके अगर मैं T2 की बात करूं तो T1 में फिर क्या जोड़ दो D, T1 है कितना T1 है -1.25, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.25, घटाओगे तो -1.00 आएगा। इसी तरीके T3 की क्या बात करोगे, T2 में फिर क्या जोड़ दो D, T2 -1.00 आ गया, D का वैल्यू कितना आया -1.25, तो ये हो जाएगा 2.25। इसी तरीके ये गलत हो गया बच्चों, D का वैल्यू ये नहीं है, -0 पॉइंट क्या है 25 है, वो भी क्या करना है हमको ऐड करना है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 0 पॉइंट क्या बचेगा -0.75। T4 निकालना है तो माइनस का 0.75 प्लस का उसमें D का वैल्यू जोड़ दो 0.25, तो माइनस का 0.50 बचेगा। तो ये T4 आया, ये T3 आ गया, ये T1 आ गया, ये हमारे क्या हो गए आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें ध्यान से देखो, T1 का मतलब A और A का वैल्यू क्या है माइनस का 1, T2 का मतलब हुआ T1 में क्या जोड़ दो D, तो T1 क्या आ गया T1 आया -1 प्लस D का वैल्यू 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 कम 2 माइनस का 2 प्लस का 1, इसका मतलब माइनस का क्या आ जाएगा हाफ।
T3 की बात करें तो T3 का मतलब T2 में क्या जोड़ दो, D। तो T2 कितना है, T2 आया माइनस का 1/2 प्लस D का वैल्यू 1/2, कट कुट के क्या हो जाएगा 0। T4 की बात करें तो T3 में क्या जोड़ दो, D। T3 0 आया, D का वैल्यू 1/2, तो ये भी आंसर क्या आ गया 1/2। तो एक पद ये आया, एक पद ये आया, पहला पद ये है और एक पद ये आया, ये हमारा क्या है आंसर। ध्यान से अगर का श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों, तो देखो T1 का वैल्यू 1 है, T2 का वैल्यू 1 है, T3 का वैल्यू 2 है, T4 का वैल्यू 3 है, T5 का वैल्यू 5 है। अब T2 माइनस T1 निकालो तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके T3 माइनस T2 निकालो तो T3 2 है, T2 क्या है 1, घटाओगे तो क्या आएगा 1। अतः T3 माइनस T2 डज नॉट इक्वल टू है T2 माइनस T1 के। तो लिखेंगे यहाँ सभी अवयवों बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचों क्वेश्चन का रखा है A+1 3A 4A + 2 समांतर श्रेणी में, तो A का मान ज्ञात करो, श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे तो यहां पर प्रथम पद क्या है A+1, दूसरा पद क्या है 3A, तीसरा पद क्या है 4A + 2 है। ये तीनों समांतर श्रेणी में है यदि तीनों समांतर श्रेणी में है तो T2 माइनस T1 इक्वल होगा किसके, T3 माइनस T2 के। अब देखो T2 माइनस T1 क्या है 3A ब्रैकेट में A+1, T3 कितना है 4A + 2 माइनस का T2 कितना है 3A। तो देखो 3A माइनस A माइनस का 1 इक्वल टू 4A + 2 माइनस का 3A, 3A से A जाएगा 2A माइनस का 1 इक्वल टू 4A से 3A जाएगा A प्लस का 2, 2A माइनस A 2 प्लस का 1, तो ये A बराबर हो जाएगा कितना 3। A का वैल्यू कितना आया 3, तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया। फिर बोला है श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो ध्यान से देखो, जो हमारा T1 है वो A प्लस कितना है 1, A का वैल्यू हमने क्या निकाला 3 प्लस का 1 क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके जो हमारा T2 है वो क्या है 3A, तो 3 इंटू A का वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9। इसी तरीके T3 कितना है 4A + 2, 4A इंटू 3 प्लस का 2 हल करोगे तो 14। अब देखो अगर मैं T4 की बात करूं तो T3 में
ध्यान से देखो, उनके बीच 4 और 9 का अंतर 5, 9 5 14, तो 5 जोड़ दो। या तो अगर इस तरीके क्रम में मिलता चला जा रहा, देखो श्रेणी के 5 पद, तो पहला 4, दूसरा 9, तीसरा 14, तो 4 में 5 जुड़ा होगा 9 आएगा, 9 में 5 जुड़ेगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब इनके बीच का अंतर 5 का। फिर 9 5 14, फिर 14 5 19, फिर 19 5 24, तो ये हमारे 5 पद हुए। और सभी के बीच कितने का अंतर है? 5 5 का। तो ये हमारे श्रेणी कितने पद हुए? 5। अगला क्वेश्चन बोला कर रखा है, ये तीनों क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में। तो देखो, अगर मैं पहले वाले को T1 लिखूं, K+2, T2 लिखूं 4K-6, सभी को ब्रैकेट में लिखो क्योंकि दो दो लोग हैं। इसी तरीके जो तीसरा है T3, 3K-2 इन ब्रैकेट समांतर श्रेणी में है। तीनों क्रमागत संख्याएं श्रेणी में है। इसका मतलब क्या हुआ? T2 और T1 के बीच जो अंतर होगा वही अंतर T3 और T2 के बीच होगा। तो T2 का वैल्यू 4K-6, T1 का वैल्यू K+2 इक्वल टू T3 को 3K-2 और T2 कितना हो जाएगा? 4K-6। अब देखो क्या हो जाएगा? 4K-6 माइनस का K माइनस का 2, ये हो जाएगा 3K-2 माइनस का 4K माइनस माइनस का 4K से K जाएगा, 4K से K घटेगा तो क्या आएगा? 3K -6 -2 माइनस का 8 इक्वल टू 4K से 3K जाएगा तो माइनस का K। अब देखो +6 से प्लस का 2 घटेगा तो प्लस का 4, तो देखो 3K K इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 8 उधर जाएगा तो प्लस का। आगे अगर हल करें तो देखो क्या हो जाएगा? 4K इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। 4 से काटोगे तो 4 3 12। इसका मतलब मेरा K का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ये हमारा क्या है? आंसर। अब देखो क्या रखा है, A के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में? देखो यदि इसका मतलब पहला वाला T1 का वैल्यू A है, T2 का वैल्यू A+4 है और T3 का वैल्यू 3A है। A के किस मान के लिए समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा? T3 माइनस क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा T3 माइनस का T2। अब देखो T2 कितना है? T2 A+4 है और T1 क्या है? A। T3 कितना है? 3A। T2 कितना है? A+4। A+4 माइनस का A इक्वल टू 3A माइनस का A माइनस का 4, माइनस A प्लस A कट गया, ये क्या बचा? 4। 3A से A घटेगा तो क्या आएगा? 2A माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचा 2A। आगे अगर हम लोग हल करें तो देखो 2A इक्वल टू 4 4 8, तो A का वैल्यू हो जाएगा 8/2, 2 4 जा, तो हमारा A का वैल्यू कितना आ गया?
फोर आ गया। यही हमसे पूछ रहा था ए का मान क्या होगा, तो कितना आएगा 4। तो कह रखा ये समांतर श्रेणी कह रखा अगले 3 पद लिखिए, तो ध्यान से देखना। पहले इसका हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो सार्वंतर कैसे निकलेगा। शुरुआत के चाहे इन दोनों का अंतर ले लो, चाहे इन दोनों का अंतर ले लो, चाहे इन दोनों का अंतर ले लो। तो देखो शुरुआत कर दोनों का अंतर लेंगे तो देखो 14/3 पहले लिखा जाएगा और 5 बाद में लिखा जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 14 माइनस 5×3 = 15। इसका मतलब माइनस का 1/, क्या आएगा 3। अब ये बोला है अगला 3 पद। तो देखो जो हमारा अगला 3 पद हो जाएगा, अगले 3 पद तो कितने पद दिए 1 2 3 4। तो अगला पद एक होगा T5। तो T5 का मतलब हुआ T4 में क्या जोड़ दो, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, D। तो इसमें D जोड़ दो। तो ध्यान से देखो T4 4 है और उसमें D जोड़ेंगे तो माइनस का 1/3। तो देखो क्या हो जाएगा T5 = एलसीएम लेंगे तो 3 3 चौक 12 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। T6 की बात करेंगे तो T5 में क्या जोड़ दो, D। तो T5 11/3 आया, D 1/3 हो जाएगा। 3 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस का 1। इसका मतलब 10/3 हो जाएगा। T7 की बात करूं तो 10। इसका मतलब क्या हुआ T6 में D जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो T7 = T6 कितना है, T6 है 10/3। उसमें 1/3 जोड़ूंगा, एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा। 10 माइनस 1 9/3। तो 3×3 = 9। तो हमारा ये सार्वंतर हो गया। और ये अगले 3 पद अगला 3 पद एक पद आया 11/3। एक आया 11/3, एक आया 10/3, फिर क्या आया 3 आया। इस तरीके हमारा अगला 3 पद हो गया। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। कह रखा समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लीजिए जिनके ए दे रखा है, तो दिया है ए का वैल्यू 1/2, डी का वैल्यू 1/6। तो ध्यान से देखो प्रथम पद मतलब T1। तो T1 को तो हम ए ही बोलते हैं। तो ए का वैल्यू क्या दिया 1/2। T2 कैसे लिखते हैं, T1 में D जोड़ दो। तो T1 कितना है, T1 आया 1/2 और जो हमारा D है वो माइनस का 1/6। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 6 3 1 3। इसका मतलब हल करोगे तो 2/6 आएगा, काटोगे तो 1/3 आएगा। इसी तरीके अगर हम T3 की बात करें, T3 का मतलब होता है T2 में D जोड़ दो। तो T2 हमारा क्या आया 1/3 और D का मतलब क्या है माइनस का 1/6। तो ये हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम 6। तो 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, माइनस प्लस का माइनस, 6 कम 6, 1 1 कम है। इसका मतलब ये कितना आ गया 1/6 आ गया। इसका मतलब प्रथम
3 पद क्या गया, 1/2, 1/3 और 1 क्या है 6। ये हमारा क्या गया आंसर। अब ध्यान से देखो, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, समांतर श्रेणी दिया है का प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद तो पहला वाला पद हो जाएगा, क्या दिया था 2। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया। हमसे पूछा सार्वांतर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, सार्वांतर का मतलब कोई भी दो ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को। तो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को लेंगे तो बाद में क्या आया है, -2, फिर बीच में माइनस लगता, पहले क्या आया है 2, इसका मतलब -2 -2 जुड़ के क्या हो जाएगा, -4। तो ये हमारा क्या आ गया, सर्वांतर। आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, तो हमारे चैनल, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तुम वीडियो को देखकर अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।